वेलकम टू सीटेड ग्रुप। आज की इस क्लास में हम लोग सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक क्लियर करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है स्टीफन क्रेशन थ्योरी, इनके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। उसके बाद जो पिछले ईयर यानी विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है वो भी देखेंगे कि किस प्रकार से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि स्टीफन क्रेशन का भाषाविद थे। ये स्टीफन क्रेशन जो थे एक भाषाविद थे। ओके, ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के? अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया था। इनका जो सिद्धांत है ये अधिग्रहण का सिद्धांत दिया था। ओके, यानी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। SLA ये शॉर्टकट है। यस माने सेकेंड, यल माने लैंग्वेज, ए माने एक्विजिशन। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, जिसमें इन्होंने 5 प्रकार की परिकल्पनाएं बताई हैं। ओके, ये जो 5 परिकल्पनाएं हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने बताया है कि इन 5 स्थितियों में रहकर बच्चा दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकता है। जैसे कि अर्जन अधिगम परिकल्पना यानी एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, निगरानी परिकल्पना मॉनिटर हाइपोथेसिस, निवेश परिकल्पना इनपुट हाइपोथेसिस, प्रभावी फिल्टर परिकल्पना यानी इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, प्राकृतिक क्रम परिकल्पना यानी नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। ये इनकी 5 परिकल्पनाएं इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, आगे देखिए आप लोग अर्जन अधिगम परिकल्पना। अब इसके बारे में ये तो पहले मैंने आप लोगों को बता दी कि कौन कौन सी 5 परिकल्पनाएं हैं। आप इसके बारे में पूरी डिटेल देख लीजिए। एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, स्टीफन क्रेशन के अनुसार दूसरी भाषा सीखने वालों के लिए दूसरी भाषा के ज्ञान को विकसित करने के 2 तरीके हैं। अब ये तरीके 2 कौन कौन से हैं? अर्जन तथा अधिगम यानी सीखना। अर्जन करो और अधिगम माने सीखो। दूसरी भाषा को इस प्रकार से सिखाया जाए कि बच्चा बिना लर्निंग के भाषा को अर्जित कर सके। बिना सीखे मतलब भाषा को अपने अंदर अधिग्रहण कर सके। इन्होंने माहौल तथा कम्युनिकेशन पर बल दिया है कि यहाँ बच्चा जिस जगह पर रह रहा है वहाँ का माहौल कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, इस पे जो स्टीफन क्रेशन है इन्होंने बल दिया है। नंबर 2 निगरानी परिकल्पना यानी मॉनिटर हाइपोथेसिस। अर्जन के बाद जब हम भाषा सीखते हैं तो इसमें लर्निंग की वजह से परिवर्तन होता है। यानी जब वो सीखेगा तभी उसमें परिवर्तन आएगा। किसमें? जो बच्चा है उसमें आएगा। जैसे हम बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्कूल यानी विद्यालय जाने के बाद वो सामने आता है और हमारा अर्जन बेहतर हो जाता है। बच्चा जब घर पे रहता है तो गलतियां करता रहता है, लेकिन जब स्कूल जाता है वो गलती करता है, फिर टीचर उसे बताता है कि ऐसे नहीं बेटा ऐसे बोलो। जैसे अर्जन और सीखना। अर्जन में शंकर मतलब उसने पहले ऐसे अर्जन किया, फिर उसके बाद सीखा कैसे। शंकर इस प्रकार से लिखा जाता है, पहले उसने इस प्रकार से लिखा, उसके बाद इस प्रकार से। अब देखिए निवेश परिकल्पना इनपुट हाइपोथेसिस। बच्चों को इनपुट देंगे जो शब्दों के माध्यम से हो सकता है या वस्तुओं के माध्यम से हो सकता है। ये बच्चों के लिए बोधगम्य होना चाहिए। बोधगम्य निवेश बच्चों को ऐसी भाषा का अवसर उपलब्ध कराना जो उसकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो, यानी जिसकी जो बच्चे की भाषा होती है उसके एक लेवल ऊपर होनी चाहिए जो उसे भाषा दी जाए। प्रभावी फिल्टर परिकल्पना, यह एक
काल्पनिक बाधा है जो विद्यार्थियों को सीखने से रोकता है, जैसे कि तनाव प्लस मोटिवेशन प्लस आत्मविश्वास। मतलब जब बच्चे में तनाव होता है उससे मोटिवेशन नहीं मिलता है, आत्मविश्वास नहीं होता है, यानी अर्जन से बोलते हैं। प्रकृति क्रम परिकल्पना, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। बच्चे अपनी पहली भाषा एक क्रम में सीखते हैं, जिसे पहले बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना, वो क्रम वाइज सीखते हैं जो बच्चे होते हैं। इसलिए उनके ऊपर नियमों को थोपेंगे नहीं, बल्कि नेचुरल प्रकृत तरीके से सीखने देंगे। यानी उन पे बर्डन नहीं डालेंगे, ऐसे नहीं ऐसे सीखो, उनके पूरा दबाव डाल दें तो बच्चा सीख नहीं पाता, वो धीरे धीरे सीखेगा, प्रकृति के अनुसार सीखेगा। अब देखिए आप लोग किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टीफन क्रेशन से। किस मनोवैज्ञानिक ने द्वितीय भाषा अधिगम यानी SLA का सिद्धांत दिया था? इसका भी मैंने फुल फॉर्म जो बताया था, आप लोग कमेंट करके बताना कि SLA का फुल फॉर्म क्या है। जैसे नंबर 1 चॉम्स्की, स्टीफन क्रेशन, वाइगोस्की, अल्बर्ट बंडूरा। तो इसका राइट आंसर है स्टीफन क्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टीफन क्रेशन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? कहाँ के थे? अमेरिका के। तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीफन क्रेशन ने द्वितीय भाषा अधिगम यानी SLA सीखने के लिए कितने प्रकार की परिकल्पनाएं दी थी? कितनी दी थी? 3, 4, 5, 6। तो 5 प्रकार की परिकल्पनाएं दी, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, स्टीफन क्रेशन के अनुसार दूसरी भाषा के ज्ञान को विकसित करने के कितने तरीके बताए गए हैं? 2, 3, 4, 5। कितने? 5 जो इनकी परिकल्पनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिकल्पना में यह बताया गया था कि बोधगम्य निवेश बच्चों के ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो? निगरानी परिकल्पना में, निवेश परिकल्पना में, अर्जन परिकल्पना में, प्राकृतिक क्रम यानी परिकल्पना में। तो इसका राइट आंसर निवेश परिकल्पना यानी सेकंड इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। आपके शिक्षार्थी ने अंग्रेजी की अभी पूरे वाक्य का प्रयोग करना शुरू किया है, लेकिन उसके वाक्य अभी भी टूटे हुए हैं। निवेश परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्य निवेश इस शिक्षार्थी के लिए हो सकता है? नंबर 1 छोटे शब्दों यानी पदबंधों से शिक्षार्थी से बातचीत करना, शिक्षार्थी से टूटे वाक्यों में बातचीत करना, मतलब तोड़ तोड़ के बात करना। शिक्षार्थी से छोटे और सरल वाक्यों में बातचीत करना, शिक्षार्थी से जटिल और लंबे वाक्यों में बातचीत करना। तो इसका राइट आंसर सी है, यानी शिक्षार्थी से छोटे और सरल वाक्यों से बात करिए, तभी तो बच्चों के समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर सी है। ओके, तो आज की क्लास कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।